अच्छा इस गांव में और विचित्रता है। एक दादाजी मेरे, अच्छा आदमी बार दुनिया कर क्या करवाऊ, उनने संगे संगे अपनी आईब्रो भी कर क्या करवा ले। जे ऐसा में मतलब कहीं से भी बुढ़ापा न झलक जाए। अच्छा बार दुनिया कर क्या करवा, उन्हें आईब्रो तक कर क्या करवा ले, उन्हें लुगाई फेल कर दो। हम पूरी गली भर यही सोच रहे हैं महाराज जी क्षमा करिए, उन तर अज्ञान है, जानत नहीं है। हम पूरी गली भर इतने से अच्छा लोकल बाई डाई लगाई थी सुबह, लोकल बाई का ऊपर खचड़ा इतने तक आ गई बात। अच्छा हमने जब उन्हें देखो, उन्हें हमारे पांव पर हमने देखते ही रहे। हम जा देख रहे थे कि गड़ूका का आदमी वास्तव में विचित्र है। आज तक हमने औरतन का देखो कि आईब्रो बनाऊ थी ऐसे से पतरी पतरी कर ले, हमने पहली बार देखो कि आईब्रो सेट होके उनके ऊपर डाई हुई। विश्व रुका भैया, आनंद आ गया। गड़ू का जैसा आनंद तो हमने संसार में पहली बार देखा, हमें लगता आगे कभी मिलेगा नहीं। शर्म तो हमें जब आई जब थे वो बग्गी बार और अच्छो की ने करी थी वो बग्गी बार हो इतना अच्छो डीजो जैसे ही अंगर आए सू के घर बाद दो ही टांगे उठा के डांस करें, पछाई हम बैठे। अच्छा हम सब का याद कर ले, मम्मी पापा संकट मोचन, हम याद क्या कर रहे थे, हमने अगर मार जाए तो जो तो पता मारे गए। अच्छा और खतरनाक, दुनिया तो चलाऊ रास्ता में बग्गी, वो भीटन के ऊपर चलाऊ। हमने उसे पूछी, हमने ये क्या बोले, ये अपन का स्टाइल। हाँ नहीं भाई साहब हमें बता दो। अच्छा उतर तो गया, मैं तई उतरे हमने एक जनन का पकड़ू, हवे इन्हें पकड़ो जी सफेद कुर्ता को हमें लवावे तैयार नहीं। हमने होरी में जाए में तो 7 दिन काटने अपने आराम से सरक के भाग जाए। तो ऐसी भैया बंटो दांगी जी की कथा है। और इनकी कथा सबसे बड़ा शुभ अवसर यह है कि इनकी कथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद हुई। ये हमारे धाम पे गए थे संकट मोचन सरकार पे, इनकी पत्नी का नाम है विनीता दान। तो वो कह रही थी कि जिस दिन हमें संतान होगी उस दिन हम आपकी भागवत कथा करवा देंगे, और हम इसलिए आपसे प्रसन्न हैं। अब चाहे वह जोर से भई हो चाहे जबरदस्ती से भई हो, लेकिन आपने वो कथा करवाई, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ऐसी कथाएं तो खूब होती हैं, लेकिन जो बोली हुई कथा है उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। साथ ही साथ में हमारे यजमान परिवार में हमारे शिष्य प्रमोद जी भी पधारे हैं, इनका भी स्वागत है। इनकी पत्नी भी, उनका नाम है वंदना, हाँ उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और ये नंद भोजाई है। इन दोनों जन की गोदी एक एक महीना के अंतराल में डली थी, और जब इनकी गोदी डली तब वंदना को तो विश्वास था, लेकिन इनकी पत्नी विनीता बहन जी को विश्वास नहीं था। वो कहती थी महाराज जी जिस दिन पुत्र होगा उसी दिन कथा करवा देंगे, और हमारे संकट मोचन ने ऐसी कृपा की कि पुत्र भी हुआ, विश्वास भी हुआ, और साथ साथ में श्रीमद् भागवत जी की कथा भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे यजमान कभी मिलने हमें जिंदगी भर याद करने नहीं। तो ऐसी भव्यमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत कथा माताओं ने बढ़िया सुंदर योगदान दिया। और अच्छा आप सब जने परिवार वाले बैठे, को बैठो परिवार वाले, परिवार रिश्तेदार को हाँ, तो तुम उनके हाथ का उठो। अगर तुम उन्हें से उठी तो समझ लो जब तक हाथ उठा के हम भी संगे चले। तो कथा पूरी हमें नहीं खाने, तुम भूखी हम भूखे। अच्छा हो खावे की तो सुन लो, हमने कहते बैठे हमने आज 20 तो सही फटकार दे, इतनी भूख जी की कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर भी आनंद आ गया। महाराज पैसा तो संसार में होता है, रुपया तो संसार कमा लेता है, लेकिन जो भाव का व्यक्ति होता है उसके घर में कथा करने में आनंद ही आनंद होता है। तो कथा का सीधा प्रसारण संस्कार चैनल पर किया जा रहा है। संस्कार चैनल भी पहली बार आया आपके यहाँ, पहले चला टीवी पे, पहली बार। ताली बजाओ एक बार संस्कार टीम के लिए।